ओके, सो आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ गाइस, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है एक तरीके से ना। वो होता है ना एक तरीके से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, उसको बोलने का मौका मिलता है इतने सारे लोगों के सामने, तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तो इसके लिए ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक्स टू ऑल माय सीनियर्स। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सौरभ गाइस एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और फॉरएवर के इस मार्केटिंग प्लान में मैं भी करंटली सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। एंड गाइस, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो फॉरएवर से पहले ना मैं एक स्टूडेंट था, जेई स्टूडेंट। मैं एक बहुत बड़े एग्जाम होता है कम्पिटिटिव एग्जाम, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जेई करके है ना। तो मतलब मैंने ना गाइस स्कूल से एक ड्रॉप आउट लिया था, एक फर्स्ट मैंने वो लिया था ड्रॉप है ना। तो उस टाइम उस ड्यूरेशन में मुझे वो ये मिली थी फॉरएवर। स्क्रीन ओपन कर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि उस टाइम ना मतलब मेरा डिसीजन ये था कि एक तरफ तो मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे ना जो मैंने जेई से जो मेरी रैंक आई थी उससे मुझे नॉर्मल कॉलेज मिल रहा था। और तो एक तरफ मेरा डिसीजन ये था कि मैं उस कॉलेज में जाऊं, और एक तरफ मेरा डिसीजन ये था कि मैं फिर से ना जेई की प्रिपरेशन कर दूं स्टार्ट, उससे क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। तो उस ड्यूरेशन में गाइस एट दैट टाइम मुझे मिलती है फॉरएवर। मैंने फॉरएवर को जाना, अच्छे से समझा, एंड मुझे ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं ना इनिशियल लेवल पर जब लोगों को ऑनलाइन ग्रो होता देखता तो मैं सोचता था कि मुझे ना कोई ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मैं यहाँ से ना इजीली ग्रो कर सकूँ और पैसे भी कमा सकूँ और अपनी स्किल्स को भी काफी अच्छा कर सकूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग गया एक तरीके से, और मुझे एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म मिल गया फॉरएवर है ना। मैंने इसको समझा डीप में, इसकी नॉलेज ली, अच्छे से इसको जाना, और 2CC करके एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो मैंने क्वालिफाई भी किया। देन गाइस, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद जस्ट 13 दिनों में मेरा सुपरवाइजर लेवल भी डन हो गया विद द हेल्प ऑफ माय सीनियर। मेरे सीनियर की हेल्प से है ना, उन्होंने मेरे सुपरवाइजर करवाने में काफी ज्यादा हेल्प की। तो 13 दिनों के अंदर मेरा सुपरवाइजर भी हो गया। और मैं आपको बताऊं तो गाइस 15 दिन का जो मेरा चेक था वो मेरा था 20,000 रुपए। 15 दिन जो मैंने काम किया था फॉरएवर में, वो मेरा चेक आया था 20,000। तो मतलब एक तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया था और काफी अच्छा लगा था, क्योंकि एक होते ना आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होते हो, फिर आप 15 दिन के अंदर 20,000 रुपए मतलब अर्न कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा एक तरीके से खुशी मिलती है ना। तो इस तरह से मतलब फिर मेरा सुपरवाइजर हुआ, और अब मैं करंटली लेवल पे अभी सुपरवाइजर, और बहुत जल्द ना मैं अपना मैनेजर भी करने वाला हूँ। तो ये गाइस, एक तो मैंने ये अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, बट आज की जो होस्ट है, आज की जो ट्रेनर है, जो आज की जो मेन ट्रेनर जो आज की ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, वो मेरे सीनियर के भी सीनियर है। एंड करंटली वो बहुत ज्यादा नॉलेज कैरी करते एक्सट्रीम लेवल के ना। और अगर मैं उनकी बात करूँ तो मैं उनसे एक तरीके से रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि वो भी ना अभी करंटली नीट की प्रिपरेशन करंटली नहीं सॉरी, पहले नीट की वो तैयारी कर रही थी। बट उनको भी वो भी मेरी तरह उनका भी मतलब ड्रॉप ईयर था, ड्रॉप ईयर में उनको फॉरएवर मिली थी। तो उन्होंने भी अपने यहाँ पर स्टार्टअप किया, और वो भी अभी करंटली सुपरवाइजर लेवल पर, उनकी टीम में भी काफी सारे सुपरवाइजर और बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है। एंड गाइज, उनके जैसे जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है वो कोई दे नहीं पाता हमारे पूरे एंटायर ग्रुप में है ना। तो वो बहुत एक अमेजिंग पर्सनैलिटी है। तो क्या आप एक्साइटेड हो ऐसी पर्सनैलिटी को सुनने के लिए गाइस? ओके, तो मैं इनवाइट करता हूँ मेरे सीनियर के भी सीनियर, रति मैम को, वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ आवर ग्रुप। तो मैं हमारे बिल्कुल बिल्कुल मैं हूँ और मैं सुन रही हूँ आपको और आपने तो कुछ ज्यादा ही मतलब तारीफ कर दी मेरी। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम रति है और मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट करेंटली मैं दिल्ली में रह के वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले थैंक्स टू माय सीनियर्स के शर्मा सर, रामजस सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे, निखिल सर, इतने सारे लोगों के बीच में बोलने का, है ना। मॉर्निंग थोड़ी टफ हो जाती है हमारे लिए बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आज की ट्रेनिंग देने के लिए। एंड सौरभ ने जैसे कि बताया अपने बारे में, तो ही इज ग्रोइंग वेरी एक तरीके से बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। सो थैंक यू सौरभ फॉर दिस वार्म वेलकम। एंड बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग की। एंड आई थिंक आप बहुत जल्दी अपना मैनेजर करने वाले हो, राइट? सो यस, सो बेसिकली आज की ये जो हमारी ट्रेनिंग है, मैं आपको अपनी स्क्रैच से जर्नी बताने वाली हूँ इसमें, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनना, क्या पता आपको एक
छोटी सी लाइन कुछ मतलब हिट कर जाए और आप यहाँ पे अपना लेवल क्वालिफाई कर लो, या फिर आपका डिसीजन स्ट्रांग हो जाए फॉरएवर करने का। तो बेसिकली बिफोर फॉरएवर, जैसे सौरभ ने बताया, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी, 12th में मैंने बायो ली थी। तो उसके बाद ना हमारे पास कुछ लिमिटिंग ऑप्शंस ही होते हैं जब आप बायो लेते हो, कि आप या तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, या फिर आप किसी नर्सिंग वगैरह की तैयारी कर लो, या फिर आप नीट कर लो। तो मैंने नीट को चुना। नीट मैंने कोटा में प्रिपेयर किया 2 साल, बहुत अच्छा खासा मेरी फैमिली ने पैसा लगाया। ऐसा नहीं है मेरी फैमिली ज्यादा मतलब हाई क्लास की है ना। तो मेरे जो फादर है बेसिकली वो फार्मर है। बहुत ही मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत सारे पैसे को लेके सेक्रीफाइस करते मैंने देखा है अपने फादर को, मदर को। एंड बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया एंड एजुकेशन दी, और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ग्रो अप किया। तो एक मतलब मेरी फैमिली ही रीजन है कि मेरा एक बड़ा माइंडसेट डेवलप हो पाया और मैं फॉरएवर को समझ पाई, है ना। अदरवाइज तो मुश्किल था मेरे लिए। सो बेसिकली 2 साल मैंने प्रिपेयर किया, अच्छा खासा पैसा लगा। कोटा में रह के मैंने पढ़ाई की थी। तो कोटा में 1-1.5 लाख तो फीस होती है कोचिंग की 1 साल की, ठीक है। फिर अगर वहां पे आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपका जो है आई थिंक 11-12 हजार रेंट आपको देना होता है हर महीने का, है ना, जिसमें आपका सारा पूरा खाना पीना एंड रहना आ जाता है। मैंने आई थिंक इधर उधर से ही अरेंज करके पढ़ाया। मैंने लाइक काफी मेहनत करी। वो जो 2 साल थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेटिंग वाले थे, क्योंकि ना आप खा पा रहे हो अच्छे से, ना आप सो पा रहे हो, और एक वो एक ही चीज लगी रहती थी कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। वो फैमिली का फेस बार बार जो है सामने आता था। बट कंपटीशन इतना ज्यादा है, 20 से 25 लाख लोग बैठते हैं एक एग्जाम में, और वो 3 घंटे पूरा डिसाइड कर देते हैं कि आपने 2 साल में क्या किया, राइट। अगर उस मोमेंट में आपका जरा सा भी इधर उधर होता है तो वो पूरा 1 साल की मेहनत आपकी खराब हो जाती है ना। तो वो 3 घंटे सब कुछ डिसाइड कर देते हैं। तो उसमें भी मैंने बेस्ट किया, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। 541 समथिंग मेरे मार्क्स आए थे नीट में दूसरे साल में। तो मुझे, बट यूपी में मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है ना। कोई है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कर रहा था? मुझे तो दिख रहे अपनी टीम से, है ना, काफी लोग। सो यस, तो काफी हाई कट ऑफ गया था, 650 625 समथिंग गया था। तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो फिर मैंने भी ऐसे ही सोचा कि जब इतना हम 541 पे पहुंच गए तो 600 पे भी पहुंच जाएंगे, 650 पे भी पहुंचेंगे, तो 1 साल और ड्रॉप लो। तो फिर मैंने 3rd ईयर ड्रॉप लेके किया। एंड उसी बीच में मतलब एक ऐसा होता है कि जब आप एक चीज के पीछे पड़े हुए हो, और फिर जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो काफी सारे लोगों से कनेक्शन बना जो ऑलरेडी सीनियर्स थे या फिर जो टीचर्स थे। तो फिर मैंने ना कुछ कुछ चीजें एनालाइज की थी। वो एनालाइज मैंने क्या किया कि भाई आप नीट निकाल लेते हो, 3 साल तो आपको नीट निकालने में लगेंगे, राइट। उसके बाद 5 साल की एमबीबीएस, जिसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है। कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे पैसा नहीं लगता है ज्यादा, लेकिन वहां भी आपको मतलब 40-50 हजार की फीस तो भरनी पड़ती है महीने की, राइट। तो ये चीज होती है, तो वहां भी पैसा। फिर एक पीजी होता है, नीट की तरह ही एग्जाम होता है, उसमें जो मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपको डिग्री मिलती है। आप न्यूरो बनते हो या फिर क्या बनते हो, कार्डियो या फिर गाइनो, है ना, ये सारी चीजें। तो उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन के लिए 3 साल चाहिए अगर आपको बड़ा डॉक्टर बनना है तो। और फिर एमबीबीएस वालों की तो अभी गिनती नहीं है आई थिंक है ना, बहुत सारे लोग एमबीबीएस करके मतलब एक नॉर्मल कैटेगरी में आप जो है आते हो। तो ये सारी चीजें मैंने एनालाइज की। तो अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाने वाला डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो उसमें कम से कम मुझे
15 साल देने पड़ेंगे, 15-20 साल देने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी कैरी करना पड़ता है, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में जाके कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, डॉक्टर के साथ पड़ता है, तो मतलब काफी टाइम। मैंने कहा यार ये तो मतलब मैं तो बुढ़ी हो जाऊंगी एक तरीके से, मतलब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाऊंगी अगर मैं इसमें जाती हूँ। और डॉक्टर इज लाइक कि भाई आपको जिंदगी भर पढ़ाई करनी है, आपको खुद को अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, राइट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने एनालाइज कर ली थी। तो फिर मेरे माइंड में लाइक आफ्टर कोविड, जब कोविड हुआ तो उसके बाद ना मेरे माइंड में हिट होने लगा कि यार ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्या चल रहा है है ना। अच्छा मतलब इतना इजी भी है क्या पैसा कमाना कि लोग ऑनलाइन काम करके भी पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो ऐसा मैं सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ मिल जाए तो, मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। मैंने नॉर्मली ऐसा सोचा था कि 2-3 हजार मुझे महीने के आ जाए तो थोड़ी, अब घर में जब रिजेक्शन आती है तो घर वाले भी थोड़ा वैल्यू देना बंद कर देते हैं, है ना उनके हिसाब से चीजें नहीं होती, तो फिर उनको भी थोड़ा सा हर्ट होता है, या फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करते हैं। तो वो मुझे थोड़ा गैप फील होने लगा कि यार मुझे कुछ तो अब करना चाहिए, क्योंकि अब एज भी आपकी उस लेवल की हो जाती है, आप 18 से ऊपर हो जाते हो, है ना। तो ये चीज होती है। फिर मैंने लाइक ऐसे ही सर्च करना स्टार्ट किया। तो वो होता है ना कि जब आप सोचते हो वैसा आप अट्रैक्ट करते हो, राइट। तो मैं इंस्टाग्राम ज्यादा यूज नहीं करती थी, उसी ड्यूरेशन में मैंने इंस्टाग्राम यूज करना स्टार्ट किया, और मेरे पास मैसेज आया आगे से कि आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन वर्क वगैरह करना है। अब मेरे माइंड में तो पहले से ही था है ना, बट एक डाउट था कि यार ये ऑनलाइन में क्या, मतलब क्या ही दे देंगे मुझे ऑनलाइन में, है ना। तो ये चीज थी, तो डाउट था कि यार कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बट एट दैट टाइम मेरा तो बैंक में अकाउंट भी नहीं था। मैंने कहा गलत भी क्या ही होगा मेरे साथ पैसा तो है नहीं जो कोई लेके भागेगा, है ना। तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं कि है क्या। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट किया, जैसे ये जो 7 बजे वाली ट्रेनिंग हो रही है, ये बहुत टाइम से हो रही है। तो मैंने मैं इस ट्रेनिंग में बैठती थी रेगुलर, तो यहाँ से इतने इतने एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर आते थे, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा है, कोई मार्केटिंग प्लान समझा रहे हैं, तो यहाँ से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए थे। प्लस माय सीनियर निखिल सर, उनसे मैं कनेक्टेड थी डायरेक्टली, तो उन्होंने मेरे बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए, मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने शेयर की। तो धीरे धीरे क्या है, मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे थे, और मैं एनालाइज कर पा रही थी कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करती हूँ तो यस यहाँ से मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजों को एनालाइज, है ना। बट हुआ क्या था कि मैंने फॉरएवर को पहले समझ लिया था अच्छे से, मतलब वो मेरे माइंड के अंदर जा चुकी थी कि यार यस यहाँ से मुझे ये चीजें मिल सकती है। फिर मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल के बारे में थोड़ा कॉन्शियस में हुई, एंड फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, फैमिली से एज सच ज्यादा हेल्प नहीं मिली थी। सोच लो आप वहां पे 6 से 7 लाख लगा दिए, लेकिन यहाँ पे एक पैसे की हेल्प नहीं है ना। तो ऐसा होता है क्योंकि घर वालों को भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं होता इन चीजों पे, उनका माइंडसेट अलग होता है, बट वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पे, वो भी पूरी तरह सही है। और मैंने बिल्कुल एग्री किया उनसे, और फिर मैंने खुद से ट्राई करना शुरू किया कि यार मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करना है। और जिस टाइम पे मुझे ये लेवल पता लगा था, उस टाइम पे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी कि भाई ये होगा कैसे राइट। बट एक होता है ना कि जहाँ पे आपके पास आपका जो वाय है वो स्ट्रांग होता है, तो फिर वहां पे रास्ता अपने आप बन जाता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, अपने ब्रदर से हेल्प ली, और फाइनली वो मैंने जो लेवल है वो क्वालिफाई किया। फिर मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। फर्स्ट मेरी जो इनकम है, मुझे याद है 13,500 की आई थी, है ना। तो मैंने अकाउंट ओपन करवाया, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं था, तो उसमें फॉरएवर की ही इनकम आई थी सबसे पहले, है ना। तो ये चीज है, और तब से लेके अब तक फॉरएवर से ही आ रही है
तो दिस इज द थिंग। तो फिर मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल लेवल पे क्या था, हमारे पास ऐसा सच कोई सिस्टम नहीं था ऑनलाइन में, है ना। तो एक होता है कि बस एक माइंड में चीज थी कि भाई करना है कैसे भी, तो वो लगे रहते थे, मतलब लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, ट्रेनिंग में बिठाने के लिए बहुत इफर्ट्स लगे। टीम बनाना स्टार्ट की, एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के आई बाहर। लेकिन वही चीज है कि मतलब आपका वाई तो क्लियर है, बट जरूरी नहीं है ना जो लोग आप लेके आ रहे हो उनका वाई भी आपकी तरह हो, राइट। तो उन्होंने चैलेंजेस देखे बिजनेस में, तो फिर कुछ लोगों ने बैक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। बट मेरा जो वाई था वो डे वन से स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे को ये था कि भाई मुझे करना है, मेरे साथ कौन कर रहा है नहीं कर रहा उस चीज से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा कभी भी, कि किसने ज्वाइन किया, किसने किसने छोड़ा, किसने ज्वाइन किया। तो ये सारी चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो ये मैंने समझ लिया था। एंड फिर हमारा धीरे धीरे सिस्टम बिल्ड हुआ, है ना, जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करती हूँ। तो जैसे निखिल सर है और भी सीनियर्स हैं, तो सिस्टम बनाया वहां पे। एंड फिर एक मेरे अपलाइन का सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, उस टाइम लेवल क्वालिफाई किया था। तो आफ्टर सुपरवाइजर मेरा 32,000 का चेक आया, तो वहां से ना एक एक वो होता है ना रिलैक्स मिला कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब है ना थोड़ी इनकम आ रही है। तो फिर आते गए चेक्स, है ना, 30,000 28,000, मतलब अप्रोक्स 30,000 के समथिंग मेरी इनकम आने लगी। एंड फिर मैंने देखा कि मेरी टीम में सुपरवाइजर्स की लाइन लगती जा रही है ना। पहला सुपरवाइजर बनाने में मुझे बहुत बहुत मशक्कत लगी थी, है ना, क्योंकि मैंने सुपरवाइजर किया, मुझे सुपरवाइजर करवाना है, तो काफी मुझे मशक्कत लगी। बहुत सारी चीजें मैंने उसमें सीखी उस ड्यूरेशन में। तो मैंने पहला सुपरवाइजर बनाया अपनी टीम में, उसके बाद लाइन लगी सुपरवाइजर्स की, है ना, 4-5 सुपरवाइजर लगातार निकले। तो दिस इज द थिंग। तो वही है, जब एक सिस्टम बन जाता है तो काम बड़ा इजी हो जाता है। तो अभी मैं बहुत जल्दी अपना एएम करने वाली हूँ, मैनेजर करने वाली हूँ, और ऑब्वियसली उसके बाद मैं मैनेजर्स की भी लाइन लगाने वाली हूँ फॉर श्योर। है ना, तो ये चीज है। तो फॉरएवर को लेके डे वन से जो मेरा विजन था वो बिल्कुल क्लियर था, स्ट्रॉन्ग रहा। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, है ना। बट मेरे को क्लियर था कि आई एम द पर्सन जो इस बिजनेस में इम्पोर्टेंट है। अगर मैं हूं तो बिजनेस है, और मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, राइट। तो डे वन से ये चीज मेरे माइंड में है और हमेशा रहेगी। और फॉरएवर करने का मेरा जो डिसीजन था वो स्ट्रॉन्ग था और हमेशा रहने वाला है। तो बहुत सारी चीजें सोची हुई है कि मैनेजर करना है, सोरिंग करना है, सफायर करना है, और भी आगे करना है। और जो भी ड्रीम्स में लेके आई थी फॉरएवर में, पूरा करना है, और पूरा होते हुए मुझे दिख भी रहा है। और कुछ कुछ ड्रीम्स उसमें से मैं पूरा भी कर चुकी हूँ। सो दिस इज द थिंग, है ना। तो यही लाइक मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे बतानी थी आपको, ठीक है। अगर आई थिंक हो सकता है आपको कोई लाइन अच्छी लगे, है ना, उसको आप अपने आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, और हो सकता है कि वो आपको आपका लेवल अप करने में हेल्प करे, या फिर आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि कैसा लगा आपको। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ भी सकते हो। बाकी ओवर टू यू सर, के शर्मा सर, रामजस सर। एंड मेरे से काफी सीनियर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो अगर कुछ इधर उधर हुआ हो तो बच्चा समझ के आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू रति, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू सौरभ, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत करी, वेरी मच। और बहुत अच्छा रहा अपनी स्टोरी बताना आपका, बहुत अच्छे से बताया आपने अपनी स्टोरी को। और वास्तव में सबकी स्टोरी इसी तरह से बन रही है ना, तो कुछ लोगों की बन चुकी हैं, कुछ लोगों की बन रही हैं, और जिनकी बन चुकी हैं उनकी और बन रही हैं। तो अच्छी बात है, इसी तरह से एक दूसरे से सीखते हुए तरक्की कर रहे हैं सब लोग, और कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं रोज।
आज आपने बताया कि किस तरह से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके आ करके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को समझा, और वो समझ में आना, पहली बात तो लाइफ में आना उस अपॉर्चुनिटी का, उसके बाद उसको समझ में आना, और उसके बाद उस पर एक्शन लेना,